ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप व्याख्या चंदोला से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बातचीत में कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वरोजगार योजनाओं की समीक्षा करते हुए तय लक्ष्यों को निर्धारित समयावधि में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत के रवि दहिया ने कुश्ती में जीता रजत पदक। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीतकर रचा इतिहास। और प्रदेश में कोविड-19 के मानकों को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा प्रदेश हेल्पलाइन नंबर है 104 व 0135 2722 और 2724-506। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा, हमारी सरकार का प्रयास है कि हर वर्ग को बिना किसी भेदभाव के योजनाओं का लाभ मिले। योजनाओं का लाभ लेने में ये देखना गलत है कि कौन किस वर्ग का है। यही वजह है कि हमारी सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10% आरक्षण की पहल की और इसका लाभ आज देश के लाखों सामान्य वर्ग के गरीब उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी के बावजूद आज़ादी के बाद हमारा निर्यात अब तक के उच्चतम स्तर पर है और जीएसटी का रिकॉर्ड संग्रह हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि हमारा देश अब कृषि निर्यात के मामले में शीर्ष 10 देशों की सूची में शामिल है। देश ने राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान में एक और बड़ी सफलता प्राप्त की है। आज देश ने कोविड टीकाकरण में 49 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे कोविड के खिलाफ लड़ाई में भारत की ऐसी ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। कल 37,55,000 से अधिक कोविड के टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कल कोविड के 42,982 नए मामले सामने आए, जबकि 41,726 मरीज ठीक भी हुए। 3,09,74,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए। ठीक होने की दर 97.37% है। अब तक 37,48,00,000 कोविड नमूनों की जांच की गई है। केंद्र सरकार ने राज्यों से आगामी त्योहारों को देखते हुए प्रतिबंध लगाने को कहा है। केंद्र सरकार ने राज्यों को सलाह दी है कि वे आगामी त्योहारों के दौरान भीड़भाड़ पर रोक लगाने के लिए स्थानीय प्रतिबंध लागू करने पर गहनता से विचार करें। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि मुहर्रम, ओणम, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी और दुर्गा पूजा जैसे आगामी त्योहारों को देखते हुए राज्यों को स्थानीय स्तर पर प्रतिबंध लगाने की सलाह दी गई है। इन त्योहारों के दौरान बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वरोजगार योजनाओं की समीक्षा करते हुए तय लक्ष्यों को निर्धारित समयावधि में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। आज देहरादून में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 1 से 15 सितंबर तक जिलों में कैंप लगाए जाएं, जहां जिला स्तरीय अधिकारी और बैंक के अधिकारी सभी आवेदनों का निस्तारण करते हुए लोन स्वीकृति की कार्यवाही सुनिश्चित करें। श्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री को आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल के मंत्र को अपनाकर राज्य की प्रगति में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है। उन्होंने लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने और उनकी विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए जिलों में स्वरोजगार कैंप लगाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रत्येक जिले में मुख्य विकास अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार कैंप में जिला स्तरीय अधिकारी, बैंक अधिकारी और राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी देंगे। इस बीच मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने कार्यों में तेजी लाने के लिए सभी विभागों को
पोर्टल बेस्ड अप्रोच पर काम करने को कहा। डॉक्टर संधू ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में और तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं का जन जन तक लाभ पहुंचे, ये सभी अधिकारियों की सामूहिक जिम्मेदारी है। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत के रवि दहिया ने कुश्ती में रजत पदक जीत लिया है। रवि दहिया ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पहलवान हैं। 57 किलो वर्ग के फाइनल में उन्होंने ये पदक अपने नाम किया है। उनका मुकाबला रूसी पहलवान से था। वहीं टोक्यो ओलंपिक में भारत ने पुरुष हॉकी में जर्मनी को 5-4 से हराकर कांस्य पदक जीत लिया है। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 41 साल के बाद पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इससे पहले ओलंपिक में भारत की हॉकी टीम को आखिरी पदक 1980 में मॉस्को में मिला था, जब वासुदेवन भास्करन की कप्तानी में टीम ने स्वर्ण जीता था। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और खेल मंत्री ने 41 वर्ष बाद पुरुष हॉकी में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने कहा है कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान के तहत 6 अगस्त को देहरादून में प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने ये जानकारी दी। श्री भट्ट ने कहा कि भाजपा कोरोना की संभावित तीसरी लहर से लड़ने को 25,000 स्वयंसेवक तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि कोरोना को पराजित करने में देश सफल हो, इस दृष्टि से भाजपा ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान प्रारंभ किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर से ग्राम और बूथ स्तर की कार्य योजना पर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभियान को आगे बढ़ाने के लिए कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण प्रारंभ किए गए हैं। श्री भट्ट ने कहा कि प्रशिक्षण का ये क्रम प्रदेश के सभी जिलों और मंडलों में अगस्त माह में पूरा कर लिया जाएगा। प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस समारोह कोविड मानकों को ध्यान में रखकर धूमधाम से मनाया जाएगा। देहरादून में एक बैठक में मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने ये निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर की जाने वाली तैयारियों को समय से संपादित किया जाए। उन्होंने सभी जिला अधिकारियों को स्वतंत्रता सेनानियों को उनके आवास पर जाकर सम्मानित करने के भी निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को कार्यक्रम से जोड़ने के साथ ही एक भारत श्रेष्ठ भारत और आत्मनिर्भर भारत का संदेश प्रसारित करने के निर्देश दिए। चंपावत में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को रसोई गैस का वितरण किया गया है। जिले के सहायक पूर्ति अधिकारी भरत सिंह राणा ने बताया कि जिले में लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 9,155 लोगों को निःशुल्क गैस कनेक्शन के साथ चूल्हा, सिलेंडर और रेगुलेटर का वितरण किया गया है। जिले के लोहाघाट तहसील की भावना बताती हैं कि उज्ज्वला योजना वास्तव में महिलाओं के सम्मान की योजना है। लाभार्थी भावना का कहना है कि जब से उन्हें निःशुल्क गैस कनेक्शन मिला है, तब से उनकी परेशानी दूर होने के साथ समय भी बच रहा है। वो तो उज्ज्वला योजना मुझे लगता है कि महिलाओं के सम्मान के लिए बनी है। बचपन में जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ घर के काम बहुत करती थी। उसे गाय के लिए काम करना होता था, फिर उसके बाद जंगल से जाकर लकड़ियाँ भी लानी होती थी, तो इससे वह बहुत थक जाती थी। अब की अगर बात करें तो उज्ज्वला योजना के बदौलत हमारे घर में गैस मिली, उसकी वजह से मेरी माँ का काम वैसे ही आधा घट गया है। अगर बरसात का मौसम है तो उस समय वह लगातार गैस पे ही खाना बना देती है। मैं मोदी जी का बहुत आभार व्यक्त करूंगी कि उन्होंने उज्ज्वला योजना शुरू करके हम जैसे लोगों की मदद करने का प्रयास किया। गांव की एक अन्य लाभार्थी महिला इंदिरा बताती हैं कि उन्हें 2 साल पहले प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क गैस मिली थी। उनका कहना है कि गैस मिलने से उन्हें अब न धुआं लग रहा है और न अन्य परेशानियां हो रही हैं। 2 साल हो गए हैं गैस मिली हुई, हम लोगों को कोई परेशानी नहीं हो रही है गैस से। पहले हमको बहुत परेशानी होती थी, अब हमको बहुत अच्छा लग रहा है। पहले लकड़ियां गीली होती थी, आग जलाने में बहुत परेशानी होती थी, अब मोदी जी ने बहुत अच्छा कर दिया हमारे लिए। प्रदेश के बागेश्वर, पौड़ी, नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं अतिवृष्टि की संभावना है, जबकि प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। प्रदेश के कुछ हिस्सों में बीती रात अतिवृष्टि के समाचार हैं। वहीं सुबह प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बादल छाए हुए थे, तो कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश भी हुई। अल्मोड़ा की जिलाधिकारी वंदना सिंह ने मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश निर्माणदायी संस्थाओं के अधिकारियों को दिए। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिए कि सभी कार्यों को तय समय सीमा से गुणवत्ता के साथ जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बातचीत में कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वरोजगार योजनाओं की समीक्षा करते हुए तय लक्ष्यों को निर्धारित समयावधि में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत के रवि दहिया ने कुश्ती में जीता रजत पदक। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीतकर रचा इतिहास। और प्रदेश में कोविड-19 के मानकों को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।